अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से बातचीत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए देवनानी ने बताया कि उन्होंने जनता की सहायता के लिए विधायक सेवा केंद्र की शुरुआत की है, जिस पर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, बेड्स, रेमडेसिविर दवा आदि की कमी को लेकर लगातार कॉल्स आ रहे हैं। इसी बारे में उन्होंने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इन समस्याओं के समाधान के तौर पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इससे कुछ बेड्स वहां भी उपलब्ध हो सकेंगे। शनिवार सुबह से पंचशील स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। इस सेंटर पर 100 बेड्स ऑक्सीजन सुविधा के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। चंद्रवरदाई नगर में भी इसी तरह का कोविड सेंटर बनाने का फैसला किया गया है, जिससे अजमेर की जनता को राहत मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताते हुए देवनानी ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी सिर्फ अस्पतालों में हो रही है। होम आइसोलेटेड लोगों की सिलेंडर रिफिल करने के लिए डे केयर हॉस्पिटल को ऑथराइज किया जाएगा, जो सिलेंडर उपलब्ध करवाने के साथ ही खाली सिलेंडरों को रिफिल करने का भी काम करेगा। इसके बाद रेलवे हॉस्पिटल में भी इंजेक्शंस की कमी की वजह से आ रही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं निजी अस्पतालों में भी मांग के अनुरूप इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने की बात पर भी प्रशासन द्वारा इंतजाम करने का आश्वासन दिया गया है। किस संदर्भ में आज कलेक्टर साहब से मिलना है? क्या पिछले गत दिनों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर के समस्या आ रही हैं। हॉस्पिटल के बेड्स की कमी नज़र आ रही है और साथ में जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी को लेकर के, और चूँकि जब से ये विधायक सेवा केंद्र मैंने प्रारंभ किया है तब से लोगों की इन समस्याओं को लेकर के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, उसको लेकर के मिला तो उस दृष्टि से समाधान में ये नज़र आया कि अपना जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है उसको पूरी तरह कोविड का हॉस्पिटल कर रहे हैं, जिसके कारण से कुछ बेड्स वहाँ बढ़ेंगे और आज शाम से या कल प्रातःकाल से ये पंचशील वाला जो CHC है वह भी एडमिट करने शुरू करेगा। उसमें 100 बेड्स होंगे और इस चंद्रवरदाई में भी इसी तरह का कोविड सेंटर प्रारंभ करने के लिए आश्वस्त किया है। उससे लगता है कुल मिलाकर के जो बेड्स बढ़ेंगे उससे अजमेर की जनता को राहत मिलेगी। ऑक्सीजन के लिए जितनी अभी आवश्यकता है उसके अनुसार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की पूर्ति हो पा रही है। मेरे पास कई इस प्रकार के लोग थे जो घरों पे, जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड कर रखा है लेकिन उनके सिलेंडर रिफिल नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कहा तो उसके लिए इन्होंने एक समाधान निकाला है कि हम डे केयर सेंटर के नाम से एक हॉस्पिटल को ऑथोराइज कर देते हैं, जो उन डे केयर वालों को ये सिलेंडर उसके कहने से उपलब्ध हो जाएंगे, रिफिल भी हो जाएंगे। साथ ही मैंने रेलवे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम बताई कि रेलवे हॉस्पिटल को किसी तरह से इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो उसको भी ऐड करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि उसको भी हम इसमें जोड़ देते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एडमिट हैं उनको ये इंजेक्शन बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं, जबकि पेशेंट उनके यहाँ ज़्यादा है। उसके कोटे को भी बढ़ाने के लिए मैंने आग्रह किया, उस पर भी इन्होंने कहा कि विचार करते हैं। इस तरह से तीनों बातों को लेकर समस्याएं उसको लेकर के मैंने कहा, तो उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका कोई ना कोई प्रोसेस हम शुरू करते हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के समस्या आ रही है, हॉस्पिटल के बेड्स की कमी नज़र आ रही है और साथ में वैसे मैं राह पे ही चलता हूँ सड़क पे।